आनंद लाइफ हाई फाइव सीरीज़ 5 मिनट सीरीज़ बहुत यूज़फुल है, देखते रहिए। दोस्त न बनाएं, GF BF न बनाएं, कहीं अकेले पढ़ के अकेलेपन का शिकार होकर पागल न हो जाएं, ऐसी शंका मेरे किसी छात्र ने आज तक जाहिर नहीं की। जिन्हें मुझ पर विश्वास है वो मेरे सारे वीडियो देखते हैं, अतः मुझे समझते हैं। हर बात हर वीडियो में नहीं कही जा सकती, पिछले सारे वीडियो हर वीडियो में नहीं बताए जा सकते। इसलिए जो लोग सारे वीडियो देखते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरा क्या तात्पर्य है। पहली बात, मैं IAS PCS एस्पिरेंट्स को मना करता हूँ यारी दोस्ती में फंसने से और GF BF के चक्कर से। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ज़िंदगी आप जिए, आपकी ज़िंदगी है, मैं कौन होता हूँ जजमेंटल, ठीक है ना। लेकिन 2-3 शब्द हैं, उन्हें समझ लीजिए। एकांत और अकेलापन। अकेलापन यह है कि जब आप मिलने को बेताब हैं, आपको बांध के डाल दिया गया, कहीं नहीं जाओगे, यहाँ पड़े रहो, ये अकेलापन है। लेकिन जब आप मिलने को बेताब ही नहीं हैं, आप अकेले में मस्त हैं, तो ये एकांत है, ये सॉलिट्यूड है, ये आनंद का स्रोत है, परमानंद घन परमेश्वर के निकटता है। मैं सदैव ये कहता हूँ कि अगर आप IAS PCS एस्पिरेंट नहीं हैं, आप व्यापारी हैं, कुछ भी हैं, तो आपको बहुत जनसंपर्क करना पड़ेगा। करिए, आप अधिकारी बन जाएंगे तब भी बहुत जनसंपर्क करना पड़ेगा, लेकिन पारे की बूंद की तरह रहिए जो पानी से चिपटती नहीं है। बिल्कुल निस्संग भाव से रहिए, अनासक्त रूप से मिलिए, सबसे जुड़िए, किसी से नहीं। काम पर काम भी आएंगे लोग, आप उनका काम करेंगे, वो आपका काम करेंगे। क्या मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ? लेकिन हाँ, मैंने आज तक कभी किसी की राय नहीं ली, किसी से पूछकर मैंने काम नहीं किया। माता पिता थे तो कुछ काम उनसे पूछ के करता था, बाकी तो मैं स्वयं करता था। जब इस लायक हो गया, बच्चा था तब भी मेरे माता पिता को ये विश्वास था कि मैं जो करूँगा ठीक करूँगा। ये ठीक करना तभी होता है जब ईश्वर आपके साथ होता है, अखंड रूप से, जब श्वास श्वास में ईश्वर होता है। मेरी माँ कहा करती थी, उठते बैठते, वो भारी शरीर की थी तो उठती थी सहारा लेकर, बैठती थी सहारा लेकर, तो उनके मुंह से हाय राम नहीं निकलता था, है ना, हाय नहीं निकलता था। वो कहती थी हमेशा जब कभी इस तरह से, तो शिव शिव, हे राम। ये स्वाभाविक उद्गार होते हैं जब हम जम्हाई लेते हैं, श्वास लेते हैं या ज़ोर लगा के उठते हैं। तो कुछ लोग तो हाय हाय करने लगते हैं, घुटने में दर्द हो रहा, हाय, तो वो हाय नहीं कहती थी, हे राम कहती थी। राम जिसके क्षण क्षण में बसा हो, पल पल में बसा हो, उसका सबसे बड़ा परीक्षण कि वो कितना संत स्वभाव है और कितना उसका जीवन आनंद में बीता है, वो यही है कि अंत समय में उसे कोई कष्ट न हो। न मेरे माता को कष्ट हुआ, न पिता को कष्ट हुआ, बस एकदम से जैसे थे वैसे ही चले गए। ये सबसे बड़ा परीक्षण है किसी के जीवन का। मेरे पिता भी, उनके कोई मित्र नहीं थे। इसी प्रकार से मेरी माँ, कोई सहेलियाँ नहीं थी, जो आ जाएं महिलाएं, बैठें, चाय पिए। हमारे यहाँ सबको चाय पिलाई जाती थी, चाहे बिजली की रीडिंग करने वाला क्यों ना आए, सबको चाय पिलाई जाती थी, ये नियम था। मेरी माँ कहा करती थी कि मीठा भोजन और कड़वा वचन किसी को भूलता नहीं है, तो हम, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, कोई हमारे यहाँ आए तो हम उसका ध्यान रखें। तो बेटे 2-3 शब्द ये हैं कि एकांत नहीं, अकेलापन नहीं, एकांत बहुत अच्छी बात है। और इसमें भी कंडीशन है, अगर आप व्यापारी हैं तो आपको बहुत बोलना पड़ेगा, बहुत लोगों से संपर्क रखना पड़ेगा। इस मामले में आप सिख व्यापारियों से सीखिए। सिख व्यापारी बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत अच्छा व्यापार करते हैं और बहुत प्यार से व्यापार करते हैं, लेकिन अटैच नहीं होते। हमारे यहाँ के भी जो वणिक समुदाय है वो भी अटैच नहीं होता है, व्यापारी अटैच नहीं होता ज़्यादातर। सिख व्यापारी इसलिए कि मैंने बहुत अच्छे से देखे हैं, सिंधी सिख व्यापारी और गुजराती व्यापारी। मैं सेल्स टैक्स में रहा हूँ तो सभी तरह के व्यापारी देखें। लेकिन जो लोग, जिन्हें व्यापार करने का, जिनके संस्कार नहीं है, वो अटैच हो जाते हैं, और जब अटैच होते हैं तो आप कष्ट पाते हैं। तो इसलिए बस ये ध्यान रखिए, एकांत में घबराइए नहीं, एकांत को एंजॉय करिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ईश्वर आपके साथ हो। अगर आप यार दोस्त भी नहीं हैं और कुछ भी नहीं है, कहीं आते जाते भी नहीं हैं, अकेले कोने में बैठे रहते हैं
और ईश्वर भी आपके साथ नहीं है तो इससे हानि होगी आपको, ये ध्यान रखिए। तो आनंद के लिए एकांत सेवन बहुत ज़रूरी है। सभी महापुरुष संत एकांत से भी रहे हैं, लेकिन भक्त समुदाय में भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है हज़ारों की भीड़ में भी हों फिर भी अनटच्ड हों, अनअटैच्ड हों, ये बात ध्यान रखिए। सुपर हाई फाइव।